दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक हॉट टॉपिक पर। प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव पर लेटेस्ट क्या कुछ कहा है। क्या ये परिवारवाद पर तंज है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या थी। हाल ही में अक्टूबर 2025 में प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव के आरजेडी से निष्कासन पर कमेंट किया। वैशाली में एक रैली के दौरान किशोर ने कहा, लालू यादव का परिवार से किसी को निकालना या पार्टी से बाहर करना बिहार की जनता से क्या लेना देना। ये फैमिली सेंट्रिक पॉलिटिक्स का नंगा रूप है। उन्होंने आगे कहा, अगर तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का फैसला सही है तो मैं जन सुराज के प्लेटफॉर्म से उनका सपोर्ट करूंगा। लेकिन यह दिखाता है कि यादव परिवार में सिर्फ पावर गेम चल रहा है, जनता का कोई मुद्दा नहीं। यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तेज प्रताप ने इसे व्यक्तिगत हमला बताकर जवाब दिया। अब आपको बताते हैं इस स्टेटमेंट का बैकग्राउंड है क्या, हुआ क्या था। तेज प्रताप को मई 2025 में लालू ने 6 साल के लिए आरजेडी से निकाल दिया था। वजह बताई गई, पार्टी डिसिप्लिन तोड़ना। लेकिन ये फैमिली फ्यूड का हिस्सा था। तेज प्रताप ने पहले ही अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली थी और भाई तेजस्वी से अनफॉलो कर लिया था। किशोर जो जन स्वराज पार्टी चला रहे हैं, बिहार चुनाव 2025 से पहले विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में हैं। उनका ये कमेंट पुरानी कटास राज बनाम यादव फैमिली की जंग को फिर से हवा देता है। एनालिसिस क्या है इसका, राजनीतिक एंगल से समझते हैं। वोट स्प्लिटिंग की स्ट्रेटेजी। किशोर जानते हैं कि तेज प्रताप यादव वोट बैंक यादव और मुस्लिम से है। उनका सपोर्ट ऑफर वोट्स को आरजेडी से बांट सकता है, जिससे एनडीए को फायदा होगा। ये 2020 वाली रणनीति जैसा है जब किशोर ने आरजेडी को चैलेंज किया था। फैमिली पॉलिटिक्स पर अटैक। किशोर खुद को आउटसाइडर दिखा रहे हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि किशोर भी पावरफुल लॉबी से जुड़े हैं। एनालिसिस क्या कहता है, ये बिहार के युवा वोटर्स को अट्रैक्ट करेगा जो जॉब्स और माइग्रेशन जैसे इश्यूज पर फोकस चाहते हैं, न कि फैमिली ड्रामे पर। तेज प्रताप का काउंटर क्या था? तेज प्रताप ने जवाब में कहा, किशोर को पारदर्शिता दिखानी चाहिए, उनकी फंडिंग पर सवाल है। एनालिसिस क्या कहता है, ये डिफेंसिव मूव है, लेकिन तेज प्रताप की नई पार्टी को इससे विजिबिलिटी मिल रही है। अभी तक उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन किशोर का कमेंट फ्री पब्लिसिटी दे रहा है। चुनावी इंपैक्ट क्या होगा? बिहार में यादव वोट 14% है। अगर तेज प्रताप 2 से 3% भी काट ले तो रघुपुर या महुआ जैसे सीट्स पर तेजस्वी को नुकसान होगा। इस खबर का सोशल मीडिया और एंगल क्या है? सोशल मीडिया बूस्ट। ये स्टेटमेंट एक्स पर ट्रेंड कर गया, हैशटैग तेज प्रताप वर्सेस प्रशांत किशोर टैग के साथ। तेज प्रताप के फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट भी। कई यूजर्स ने फैमिली फाइट को मेम्स बना दिया। एनालिसिस क्या है? मीडिया कवरेज से दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन लालू फैमिली की इमेज को झटका लगेगा। जनता की राय क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण बिहार में लोग इसे रिच फैमिली का ड्रामा मान रहे हैं। युवा वर्ग किशोर के साथ है क्योंकि वो जॉब प्रॉमिस जैसे तेजस्वी के 3 करोड़ जॉब्स पर सवाल उठा रहे हैं। एनालिसिस क्या है? ये विपक्ष की यूनिटी तोड़ सकता है, खासकर इंडिया अलायंस में। किशोर की स्ट्रेटेजी। किशोर अक्सर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से न्यूज बनाते हैं। एनालिसिस क्या है? ये उनकी जन स्वराज को 5 से 7% वोट शेयर दिला सकता है, जो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर बनेगा। संभावित फ्यूचर और इंप्लीकेशंस क्या है? अलायंस पॉसिबिलिटी। किशोर ने सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कहा, हम जनता के साथ हैं, अलायंस बाद में देखेंगे। एनालिसिस क्या है? अगर दोनों हाथ मिलाए तो एनडीए को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन फैमिली रिफ्ट से मुश्किल होगी। चुनावी परिणाम। बिहार 2025 में ये फ्यूड वोट ट्रांसफर को प्रभावित करेगा। किशोर अगर रघुपुर जीत गए तो ये यादव पॉलिटिक्स में गेम चेंजर होगा। तेज प्रताप की पार्टी अगर 5 से 10 सीटें लाई तो किंग मेकर बन सकती है। ब्रॉडर इंपैक्ट। ये बिहार पॉलिटिक्स को फैमिली से इशू बेस्ड की तरफ शिफ्ट करने का सिग्नल है, लेकिन कास्ट वोटिंग अभी डोमिनेट है, तो बदलाव धीमा होगा। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर का ये स्टेटमेंट सरफेस पर फैमिली अटैक लगता है, लेकिन डीप में ये चुनावी चेस बोर्ड का मूव है। तेज प्रताप को इससे मजबूती मिलेगी या कमजोरी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं।